हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल स्टडी। अच्छा जी, तो आज टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब चाहे आप पैरासेक्शन सीख रहे हो या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या आईसीटी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में बेसिक और फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम देखें, मार्केट के अंदर हमें मोस्टली इस तरह का पैटर्न नज़र आता है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन जाती है, फिर थोड़ी सी अप, डाउन, थोड़ी सी अप। तो इस तरह का पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है। हम ट्रेंड लाइन यूज़ करना सीख चुके हैं। हमने ट्रेंड ड्रॉ किया कि इसके तमाम लॉस को मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके हाइस को मिलाया, तो हमें ये समझ आया कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब हमने इसे रिमूव कर दिया, हमें ट्रेंड पता चल गया। अब बेयरिश ट्रेंड के अंदर हमारा स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ होता है। सबसे पहले एक डाउनवर्ड आता है, यहाँ पे एक जोन बनाता है, डाउन आके फिर उसके बाद थोड़ा सा अप जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पहले लोअर हाई बनाता है, उसके बाद लोअर लो बनाता है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब ये लोअर हाई लोअर लो कैसे बना, ठीक है। ट्रेंड हमारा बेयरिश है, मतलब लो मतलब ट्रेंड हमारा, ये जो फर्स्ट लो वर्ड है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रेंड क्या है, बेयरिश है, ठीक है। लो का ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है। उसके बाद लो के ट्रेंड में उसने हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने। फिर हमारा लो का ट्रेंड चल रहा है, एक न्यू लो बनाया। फिर लो का ट्रेंड चल रहा है, फिर उसने एक हाई बनाया। लो के ट्रेंड में अनदर लो बनाया, लो के ट्रेंड में ही उसने हाई बनाया। तो हमारा इस तरह हुआ, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अभी लोअर हाई कैसे कंफर्म होता है, लोअर लो कैसे कंफर्म होता है, ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। बट हमने देख लिया कि हमारा जब बेयरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपने बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम यहाँ पे दोबारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो हमें क्या मिल रहा है, अप का ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने तमाम हाइज एंड तमाम लोज मिलाए तो हमें नज़र आया कि भाई ट्रेंड हमारा चल रहा है अप का। जब अप बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा तो हमारा स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, एक हायर लो, मतलब ट्रेंड बुलिश है उसके अंदर एक लो बनाया, ट्रेंड बुलिश है उसके अंदर छोटे सा हाई बनाया, फिर उसके अंदर अनदर लो, अनदर हाई, अनदर लो, अनदर हाई। तो हम इन्हें क्या वर्ड देंगे, हायर लो, हाई हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो इस तरह हमें बुलिश ट्रेंड के अंदर हम जो मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का बेसिक हमने छोटा सा पढ़ा है, कंसेप्ट पढ़ा है क्या बेयरिश ट्रेंड के अंदर किस तरह देखने को मिलता है और बुलिश ट्रेंड में किस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके ही नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ आते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्रेंड शिफ्ट, देखिए ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम तमाम लॉस को मिलाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या मिलाएंगे, हाइज को मिलाए, लोज मिला ली, ठीक है। हाइज को मिला लेते हैं तो हमें क्या नज़र आया, यहाँ पे नज़र आया कि यहाँ पे पहले चल रहा था बुलिश ट्रेंड चल रहा था, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बुलिश था, हमारे हाइज है, हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हमें देखने को मिल रहे हैं लोअर हाइज एंड लोअर लो। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे पता चलेगा, हमने इसमें भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली तो हमें पता चला यहाँ पे ये बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा, बुलिश और बेयरिश ट्रेंड में जो ट्रेंड जो शिफ्ट होता है वो हमें इंडिकेट करता है सिर्फ एक चीज़ से, ठीक है। ये है यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट हायर लो था, उसने जो हायर लो था वो ब्रेक हो गया, मतलब उससे नीचे ये जो हायर लो है ना, ये वाला जोन, इससे नीचे अगर कुछ भी नया लो बनेगा, इस लो से नीचे कोई भी लो बनेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ग्रीन कलर दे दिया तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था कि इससे
यहाँ पे अगर यहाँ पे बन जाता और फिर दोबारा ये हाई बनाता तो हमारा बुलिश ही ट्रेंड चलता रहता, बट इसने इस लो को ब्रेक करके नीचे एक नया लो बना दिया। तो ये हमारा यहाँ पे तो तमाम लोज हाई चल रहे थे, हाई ट्रेंड के अंदर तमाम लोज बन रहे थे, बट इसने क्या किया, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ लो लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। और यहाँ ट्रेंड शिफ्ट होते ही इसने एक बेयरिश ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पे दोबारा लोअर लोज बनना शुरू किया, मतलब कि बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होना शुरू किया। तो ये हमारा होता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे अगर ट्रेंड शिफ्ट होता है तो एसएमसी में हमें इसे चौक भी कहते हैं। ठीक है, चौक हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो इस तरह कहते हैं। बाकी प्राइस एक्शन में यही होता है, अगर आपका हायर लो से नीचे लो बन गया तो आपका वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया, और एसएमसी में हम इसे चौक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट में ज़रा इसका कलर चेंज कर लूँ। कलर हम करते हैं ब्लैक। ठीक है, ये हमारा चौक हुआ। यहाँ पे इस लो से नीचे नया लो बनाया तो हमारा क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। तो हमें इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, या हमें बनाना होता है कि यहाँ पे पहले बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, फिर बेयरिश स्टार्ट हो गया। ये हमें देखने को मिला है, पहले बुलिश था उसके बाद बेयरिश हो गया। अगर हम इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि हमारा अब यहाँ पे क्या है, बल्कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब समझे कि हमारा ये यहाँ पे बेयरिश था। ठीक है, अब हमने इसे बुलिश ये कैसे कंसिडर होगा, मतलब कि बेयरिश स्ट्रक्चर बुलिश में कैसे शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने किया, इसके बाद इसने क्या किया, ये वाला जो आपका हाई है, ये वाला हाई इससे ऊपर हाई बना दिया। इससे ऊपर हाई बना के इसने अपने हाईज एंड लॉस को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ब्लैक कलर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो बेयरिश ट्रेंड के अंदर एक हाई था, डाउन साइड है, अब हमें अप साइड जाना है। तो हमें क्या होगा, पहले अप साइड का जो रेजिस्टेंस हो गया जो होगा, इसे ब्रेक करेंगे, तो इसे हाई को ब्रेक करेंगे तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे वहाँ पर पढ़ा कि प्राइस एक्शन में ये कि अगर आपका लास्ट ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देते हैं तो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक हाई बना देते हैं तो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, पर एसएमसी में हम इसे क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। ठीक है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चलेंगे, जो भी जिस कॉन्सेप्ट से आके सुन रहा है तो उसे समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसने इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देकर न्यू हाई बना दिया यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड हमारा हाई हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई बन गया। ठीक है, ये हमारा हायर हाई बन गया, तो ये हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया अप साइड। ठीक है, अगर हम प्राइस एक्शन में देखें तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो हाई था, हाई तो सब में ही रहता है। ठीक है, इस हाई के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस वगैरह होगी तो उससे ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग देकर एक अनदर हायर हाई बना दिया, तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हमें मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक मार्केट स्ट्रक्चर में ही हमें डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये स्ट्रक्चर मिला, लोअर हाई लोअर लो, मतलब यहाँ पे पता चला कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इसके अंदर एक बिल्कुल क्लियर चल रहा था। लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाने के बाद उसके बाद इसने लोअर लो बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। किसके बीच, लास्ट लोअर लो एंड लोअर हाई के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट किस तरह कर रहा है, छोटे छोटे हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, मतलब इनके बीच में लास्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, इनके बीच में एक न्यू स्ट्रक्चर उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा क्या बिग स्ट्रक्चर हो गया और ये स्मॉल हो गया। तो हम इसे क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर जब तक वैलिड होता है जब तक ये स्ट्रक्चर जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसे ब्रेक करना कर दे, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, तो इस लोअर हाई मतलब ये जो हमारा लास्ट 2 पॉइंट्स होते हैं, लास्ट इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट 2 पॉइंट क्या है, ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, ठीक है। अब इसके बीच ये जो भी कंसोलिडेट कर रहा है वो क्या कंसीडर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर होगा, फाइन। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल जब एक पॉइंट पे कंबाइन होने जाएंगे तो इसमें वैल्यू किसकी होगी, एक्सटर्नल की, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इंटरनल है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है और यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल भी मिल रहा है, तो इसमें डिसीजन किसका लिया जाएगा ये कंसिडर कर लो, तो वो होगा एक्सटर्नल का। मतलब एक्सटर्नल का जो भी टर्न आएगी ना, उसकी जो भी हम डाइस फेंक रहे हैं, अब इसमें जो भी इसकी बारी आएगी ना वो हमारा एक्सटर्नल रोल प्ले करेगा। मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो एक्सटर्नल जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है देन इंटरनल, ठीक है। तो इंटरनल हम स्कैल्पिंग और इस सब के लिए रख सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर लें, बट जो हमारी ट्रेड्स होती है, डे ट्रेड्स होती है, स्विंग ट्रेड्स होती है, वो किस पे प्ले करती है, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर पर। तो हमें इस तरह के एक मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। हम इस एग्जांपल पे देखें तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे हमारा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लास्ट 2 पॉइंट्स देखेंगे। लास्ट 2 पॉइंट क्या है, ये वाला हायर हाई हो गया और ये वाला लोअर हायर लो हो गया, ठीक है। ये हमने इन दोनों को पकड़ा। अब इसके बीच अगर हम देखें तो इसने क्या किया था, पहले प्ले क्लियर की कि एक हायर हाई बनाता है, उसके बाद हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो। पर अब इसने क्या किया, एक हायर हाई बनाने के बाद इसने क्या किया, एक कंसोलिडेशन फॉर्म में आ गया। कंसोलिडेट करते मतलब स्लोली नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं इससे जूम आउट करें तो हमें इसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसने यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने को चलें तो ये इसने क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। हमारा ट्रेंड क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगर हम इंटरनल को देखते हुए ट्रेड लेते हैं कि डाउनवर्ड आ रहा है और एक्सटर्नल में हमारा लो बन रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट होगी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो सपोर्ट होगी, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड तो बुलिश है। ट्रेंड बुलिश है मतलब हमें जो आपका एक्सटर्नल है ना उसके हिसाब से आपने ट्रेड लेनी होती है। मतलब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो आपको ट्रेंड बता रहा होता है। यहाँ पे क्या है, बुलिश है, तो हमने मोस्टली कौन सी ट्रेड फाइंड करनी है, बाई की ट्रेड फाइंड करनी है। कि जैसे अगर कि यहाँ पे इसने इस लो को टच किया, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कोई भी ओबी सर्च करना चाहिए। ओबी सर्च करने के बाद कोई भी कंफर्मेशन लेने के बाद मतलब बाई की ट्रेड देखनी है, और इसमें हमें कंफर्मेशन अगर बाई की मिलती है तो इसमें 80 to 90% सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी डाउनवर्ड आ रहा है और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल की भी सपोर्ट और ओ भी समथिंग मिल रहा है, तो हमने यहाँ से ट्रेड लेनी है और फिर दोनों का कंबाइन होकर हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो समझ आई हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है, आपको क्वेश्चन होगा कि हायर हाई एंड हायर लो हम कंसीडर किस बेस पे करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चला कि ये हायर हाई है और ये हायर लो ये कैसे कंफर्म हुआ। तो और तब फिर ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।